हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। और हम लोग दो पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख चुके हैं और आप लोगों को इंतजार था कि फर्स्ट पेपर के क्वेश्चंस जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट हैं उन क्वेश्चंस के वीडियो भी बना करके आपको उनके बारे में डिटेल से बताया जाए। तो इसी सीरीज में हम लोगों ने कोशिश की है कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बॉटनी सेकेंड ईयर में जो फर्स्ट पेपर है उसका नाम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। जिसे हम बोलते हैं पेपर फर्स्ट। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को आणविक जैविकी और जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी को बोला जाता है। तो इस पेपर में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आज हम डिटेल से देखने वाले हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं वो क्वेश्चंस हम बात करेंगे यूनिट वाइज। यूनिट वही रहने वाली है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो यूनिट फर्स्ट, अगर आप लोगों ने बीएससी सेकंड ईयर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने से पहले पेपर पैटर्न देख रखा है कि पेपर में क्या क्या है, सिलेबस अगर जांच रखा है, तो यूनिट फर्स्ट में सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। यूनिट फर्स्ट में है क्या क्या वो देखिए। डीएनए, आरएनए और इसके साथ साथ रेप्लिकेशन, ये तीन चीजें हैं यूनिट फर्स्ट में जो कि आपको सेशन के फर्स्ट में ही बताई जाती है और आपकी क्लास में ये पेपर चला भी है। तो डीएनए, आरएनए और रेप्लिकेशन यहीं से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की जो संरचना होती है उसका पहला क्वेश्चन बनता है। डीएनए की संरचना और आरएनए की संरचना लगभग सेम सी ही है, लेकिन वहां पर राइबोज शर्करा और यहां पर डीऑक्सी राइबोज शर्करा, बस यही फर्क है। और वो सिंगल स्ट्रैंड होता है, ये डबल स्ट्रैंड होता है। तो पूछा जाता है मोस्टली स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है डीएनए मॉडल। डीएनए का मॉडल जो है वो किसने दिया? वॉटसन और क्रिक। तो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, ये वाला क्वेश्चन इस लैंग्वेज में आ सकता है, इस लैंग्वेज में आ सकता है, या इसी क्वेश्चंस को लिख सकता है डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। लैंग्वेज अलग हो सकती है, लैंग्वेज पे आपको विशेष ध्यान रखना है। क्वेश्चन का आंसर एक ही आएगा, चाहे डीएनए मॉडल आ जाए, चाहे वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए आ जाए, चाहे डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए आ जाए, आपको एक ही करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। आपको संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी है। इसका पहला पार्ट है टाइप्स ऑफ डीएनए। डीएनए के विभिन्न प्रकार, या इसी क्वेश्चंस को लिख सकता है वेरियस कन्फॉर्मेशन ऑफ डीएनए। हिंदी लिखूं तो डीएनए के विभिन्न प्रारूप या डीएनए का प्रकार। डीएनए तीन प्रकार का आपको विशेषकर पढ़ना है, ए,
बी और जेड फॉर्म्स जिन्हें बोलते हैं, वेरियस फॉर्म्स ऑफ डीएनए कन्फर्मेशन का मतलब है प्रारूप, फॉर्म्स, टाइप। सेकेंड क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ डीएनए। डीएनए हम पढ़ चुके हैं, तो यहां पर आरएनए पढ़ेंगे या आरएनए के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। टाइप्स ऑफ आरएनए, आरएनए के जो 3 टाइप्स हैं मोस्टली, टीआरआरएनए, टीआरएनए, इसी के साथ आरआरएनए और एमआरएनए। ये आपको 2 और इसी में एक क्वेश्चन और है, थर्ड भाग, न्यूक्लियोसोम मॉडल। ये क्वेश्चन आपको न्यूक्लियोसोम मॉडल किस प्रकार से डीएनए न्यूक्लियस में फोल्ड होता है, किस प्रकार से उसकी पैकेजिंग होती है और पैकेजिंग होने के बाद वो किस प्रकार से क्रोमोसोम बनाता है, वो वाला सारा का सारा न्यूक्लियोसोम मॉडल है। और कॉर्नबर्ग ने सर्वप्रथम इसको बताया था। तो न्यूक्लियोसोम मॉडल आपको एक्सप्लेन करना है। अब एक बात और आती है, बहुत 3 क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो कि आप इजीली याद कर सकते हैं, और इनमें भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डीएनए मॉडल है और इसी के साथ साथ आरएनए और न्यूक्लियोसोम मॉडल। और ये आता रहता है, ये क्वेश्चन जो एस्टेरिक कर रखा है वो वाले क्वेश्चन हर बार रिपीट होते रहते हैं। अगर आपने डीएनए मॉडल लिखना है तो वॉटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल लिखिए। अगर आप स्ट्रक्चर लिखना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर में 3 कंपोनेंट्स जो डीएनए के होते हैं, शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेसेस, वो बताइए आप। फिर आप डबल हेलिकल मॉडल बताइए, 2 रस्सियों को गूंथ करके किस प्रकार से शीलिक में जो ट्विस्टेड संरचना है वो वाली, ये वाला आ गया। और डीएनए के जो टाइप्स हैं उनको क्लियर रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ये और ये बार बार पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चंस को देखने के बाद आप बाकी वाले क्वेश्चन तैयार कर लें। इस प्रकार से यूनिट नंबर फर्स्ट में हो जाते हैं कितने क्वेश्चन? क्वेश्चन 3। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की। और यूनिट सेकंड में अगर आपने पेपर पैटर्न देख रखा है तो उसमें हमने बता रखा है कि रेप्लिकेशन होने के बाद ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और जीन एक्सप्रेशन, ये 3 टॉपिक हम पढ़ते हैं यूनिट नंबर सेकंड में। अगर आपने साल भर इन चीजों को देखा है तो बहुत इजी रहेगा आपको ये क्वेश्चन समझने में। और अगर नहीं देखा है तो थोड़ा सा एफर्ट लगाइए और हमें बताइए कि कौन से क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चंस आप समझ नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, उनके वीडियो भी डाले जाएं ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सके। तो इसमें हमें देखना है क्वेश्चन सिर्फ एक ही है और देखना है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन को बोलते हैं अनुवादन। अनुवादन में इनिशिएशन 3 स्टेप होती है। इनिशिएशन के बाद प्रारंभ हो गया, उसके बाद इलोंगेशन आगे बढ़ता जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा? टर्मिनेशन, समापन। ये 3 स्टेप्स में ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। हम लोग जब आपको क्लास में करवाते हैं तो ये सभी स्टेप करवाते हैं। इसी के साथ सबसे पहले पढ़ा जाता है एमिनो एसिड एंड जेनेटिक कोड। यहां से एक क्वेश्चन ये भी बनता है, जेनेटिक कोड। एमिनो एसिड हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, प्रोटीन जब पढ़ते हैं तो जेनेटिक कोड का मतलब ये है कि जो आरएनए पर नाइट्रोजनस बेसेस का
या डीएनए पर जो नाइट्रोजनस बेसेस का 3 नाइट्रोजनस बेसेस का जो क्रम होता है वो एक एमिनो एसिड को कोड करता है, एक एमिनो एसिड के लिए होता है। तो हमें पता चलता है जेनेटिक कोड के द्वारा कि किस प्रकार की प्रोटीन बनने वाली है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चंस को आप अभी नहीं करेंगे। अब देखते हैं यूनिट नंबर 3। पहले हम यूनिट 1 के क्वेश्चन और यूनिट 3 के क्वेश्चन और यूनिट 4 के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ट्रांसलेशन देखेंगे सबके लास्ट में, जब आप 1st, 3rd और 4th यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर कर ले तो। क्योंकि हम लोगों को केवल और केवल करने हैं कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। 18 नंबर का काम करना है। तो 18 नंबर का काम मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप 2 यूनिट के क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर तैयार कर ले तो आपका काम हो जाएगा। तो आइए देखते हैं यूनिट नंबर 3। अब देखते हैं यूनिट नंबर 3, और यूनिट नंबर 3 जो है वो है किसकी? पीटीसी आरडीटी की, बायोटेक्नोलॉजी की। तो यहां पर स्टार्ट हो जाती है, अगर पेपर पैटर्न आपने देखा है, बायोटेक की 2 भाग, पीटीसी और आरडीटी। ये यूनिट नंबर 3 में है, ये यूनिट नंबर 4 में है। तो यूनिट नंबर 3 में हम देखते हैं क्वेश्चंस नंबर 1, जो कि एस्टिमेटेड होती है, फुली एस्टिमेटेड होती है। यहीं से जो हम बता रहे हैं वहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं, आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम जो देखेंगे वो है सेल्यूलर टोटिपोटेंसी। सेल्यूलर कोशिकीय पूर्ण शक्तता। तो कोशिकीय पूर्ण शक्तता यानी प्लांट सेल्स में वह कैपेसिटी होती है कि वह पूर्ण पादप बनाने की क्षमता रखती है, उसे बोलते हैं सेल्यूलर टोटिपोटेंसी। सेल्यूलर टोटिपोटेंसी में बार बार क्वेश्चन आता है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट। दूसरा पार्ट जो है उसे कहते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन को बोलते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन। अगर हमें बहुत अधिक मात्रा में एक सेल से बहुत सारे पादप बनाने हैं तो मेथड का मिलता है माइक्रो, सूक्ष्म प्रोपोगेशन, प्रवर्धन जिसे बोलते हैं। माइक्रो यानी बहुत ही छोटे छोटे प्लांट्स को हम प्रवर्धित करवा लेंगे, सेल्स को प्रवर्धित करवा लेंगे, नंबर बढ़ा लेंगे। ये 3rd भाग है प्रोटोप्लास्ट कल्चर एंड सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। हिंदी में अगर हम बात करें तो प्रोटोप्लास्ट संवर्धन एवं कायिक संकरण। ये वाला जो क्वेश्चन है 3rd वाला वो अलग अलग आता है। हालांकि आप इस वाले क्वेश्चन को पहले तैयार कर लें, और सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन इसी का यूज है, तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन देख लें। तीनों ही क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपोर्टेंट हैं, तीनों को बिल्कुल प्रिपेयर रखना है। इसी के साथ राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, और सबसे पहला है केलस कल्चर। ये सारे कल्चर ही कल्चर देखेंगे हम। सेकंड है एम्ब्रियो कल्चर। थर्ड है सिंथेटिक सीड। और 4th है एंथर कल्चर। तो ये 4 कल्चर आप याद रखेंगे, लेकिन बशर्त है कि आप ये पहले याद कर लें, उसके बाद ये कल्चर याद कर सकते हैं। कोई ज्यादा बड़ा इनका
कंटेंट नहीं है। आप एग्जाम के लिए और मार्क्स के लिए एकदम एग्जैक्ट कंटेंट ही पढ़ें, एग्जैक्ट स्टडी मटेरियल से ही स्टडी करें। तो ये हुआ अपना यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में बोल चुका हूं, फुली एस्टिमेटेड है, इसकी अच्छे से आप तैयारी कर लें। यूनिट 1 और यूनिट 3 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप पहले देख लें, उसके बाद आप यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। और सबके लास्ट में जब जरूरत पड़े, आपको इतना टाइम है आपके पास कि आप यूनिट नंबर 2 भी कवर कर सकते हैं, तो करिए, बिल्कुल डेफिनेटली मोर चांस बनते हैं। लेकिन इन 3 यूनिट्स में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखते हैं यूनिट नंबर 4। अब है यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 4 में हम डायरेक्टली पढ़ते हैं क्या, RDT, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनने वाला है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप बार बार देखिए, याद करिए कैसे भी। तो RDT में क्या देखना है, या मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं। RDT के विभिन्न टूल्स, साधन एंड तकनीक। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। RDT के विभिन्न टूल्स एंड टेक्निक्स का डिटेल आप लोगों को करना होता है। ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में आता है, तो आप लोग ध्यान रखिए, इस क्वेश्चंस को वेरी इंपॉर्टेंट मानिए और क्लियर करिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन, संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। पहला भाग है इसका PCR। PCR को क्या बोलते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, कैरीमोलिस, ध्यान रखें आप, कैरीमोलिस। दूसरा DNA फिंगर प्रिंटिंग, DNA फिंगरप्रिंटिंग, यहां पर इसका एप्लीकेशन भी ध्यान रखें। एंड इधर जो है इट्स यूज एंड इट्स यूजेस, किसका, DNA फिंगरप्रिंटिंग का। थर्ड जो क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन है cDNA टेक्नोलॉजी। और फोर्थ जो भाग है वो है इसका ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ट्रांसजेनिक प्लांट्स देखना है। और ये लास्ट का इसका पार्ट है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ये 5 पॉइंट आपको और देखने हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपोर्टेंट के भी मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए, आप लोगों के सामने प्रेजेंट है। अगर आप मोस्ट इंपोर्टेंट ही देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। कोशिश यही की गई है कि आप लोगों को हमारे एक्सपीरियंस का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले और आप लोग अच्छा परफॉर्म कर पाए, क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं। आप लोगों का सपोर्ट जो है अपेक्षित है। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग हमें भी सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बताइए, जिससे कि हमारे चैनल को थोड़ा सा एक्सटेंसिव होने में कम समय लगे और सभी लोगों को ये वाली चीजों जो हम कर रहे हैं, कुछ ही दिनों में सभी क्लासेस लाने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिले फ्री ऑफ कॉस्ट। जो लोग सपोर्ट नहीं कर सकते, किसके लिए, उन लोगों को आप बताइए कि किस प्रकार से मॉडर्न टाइम में मॉडर्न टेक्निक के साथ हम घर बैठे भी स्टडी कर सकते हैं और किसी प्रकार के पैसे की आवश्यकता नहीं है। क्वालिटी एजुकेशन एट होम, यही कोशिश है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।